हेलो एंड वेलकम एवरीवन। ये हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सीरीज का पार्ट फर्स्ट है और इसमें हम लोग पढ़ेंगे फोर्स के बारे में। सो बेसिकली फ्रेंड्स, फोर्स है क्या? इट इज अ पुश और पुल विच टेंड्स टू चेंज द पोजीशन ऑफ बॉडी फ्रॉम रेस्ट और फ्रॉम मोशन। यानी कि कोई भी हमारी अगर बॉडी है, सपोज कीजिए हमारी बॉडी है और ये रेस्ट पे रखी हुई है पोजीशन ए पे, राइट। अब मैंने इस पे कुछ चीज अप्लाई करी, उस कुछ चीज को अप्लाई करने के कारण क्या हुआ, हमारी बॉडी मूव करी कुछ आगे, राइट, एट पोजीशन बी। सो जिस कारण से हमारी बॉडी ने मूवमेंट किया है वो किस कारण से किया है? कुछ चीज अप्लाई करने के कारण से। तो कुछ चीज क्या है? इट इज फोर्स, राइट। सपोज कीजिए हमारी बॉडी मूव कर रही है, एक सर्टेन वेलोसिटी पे मूव कर रही है और मैं चाहता हूं इसको रोकना, राइट। ये किसी वेलोसिटी से मूव कर रही है और मैं इसको रोकना चाहता हूं, तो मैं इस पे कुछ चीज अप्लाई करूंगा, राइट। तो वो कुछ चीज क्या होगी जिसके कारण से ये बॉडी रुक जाएगी? वो होगी फोर्स। सो फ्रेंड्स, बेसिकली फोर्स का हमें कॉन्सेप्ट पता लग गया है। अब फोर्स को हम जो यूनिट हम ड्राइव करते हैं इसकी, वो एक्चुअली होती है फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। व्हाट इज मास? मास इज किलोग्राम एंड एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो अगर हम इस यूनिट को कंबाइन करें तो ये बन जाएगी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको हम बोलते हैं न्यूटन। सो फोर्स को हम किस चीज से डिनोट करते हैं? न्यूटन से। अब हम लोग बात करते हैं फोर्स के टाइप्स के बारे में। सो ये दो प्रकार की होती हैं, एक बॉडी फोर्स और एक सरफेस फोर्स। पहले हम बॉडी फोर्स की बात करेंगे। सपोज मेरे पास एक ब्लॉक है, राइट, और मैंने ऐसे सस्पेंड किया हुआ है, तो हो क्या रहा है, इस पे कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है? जरा सोचिए। इस पे फोर्स जो एक्ट कर रही है वो एक्ट कर रही है इसका वेट, ठीक है। और जो वेट एक्ट कर रहा है वो इसके ऑल ओवर दी वॉल्यूम पे एक्ट कर रहा है, ठीक। तो जो बॉडी फोर्सेस होती हैं वो बॉडी के ओवरऑल वॉल्यूम पे एक्ट करती हैं, राइट। सो एक्ट ऑन वॉल्यूम ऑफ बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने भी देखा सेल्फ वेट, राइट। अब बात करते हैं हम सरफेस फोर्स की। सरफेस फोर्स है क्या फ्रेंड्स? जो बॉडी के सरफेस पे लगे, राइट। इधर लगा दो, इधर लगा दो, इधर लगा दो, कहीं पे भी, राइट। लेकिन ये जो सरफेस फोर्स होगी ये किसी दूसरी बॉडी के कांटेक्ट में आने से लगेगी, ठीक है। अब सपोज कीजिए ये मार्कर है, इस मार्कर से मैं इसको ऐसे प्रेस कर रहा हूं, तो क्या हो रहा है, इस पे सरफेस फोर्स लग रही है। या फिर मेरे हाथ पे ये ब्लॉक रखा हुआ है और इसको मैं ऐसे मूव कर रहा हूं, तो हाथ के और इस ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन फोर्स जनरेट हो रही है, तो वो भी एक सरफेस फोर्स ही है, राइट। सो इट एक्ट ऑन सरफेस ऑफ बॉडी, और इसका एग्जांपल है फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, राइट। और दूसरा एग्जांपल हम कह सकते हैं इसमें shear फोर्स। सो गाइस, फोर्स हमें क्लियर हो चुका है। और सम में एक फ्रीक्वेंट टर्म यूज होती है लोड, तो इसके बारे में देखते हैं ये क्या होता है। एक्चुअली दोनों में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, फर्क सिर्फ इतना है, जो फोर्स होती है वो बॉडी के द्वारा लगाई जाती है, इट इज अप्लाइड बाय बॉडी, और जो लोड होता है वो बॉडी पे लगाया जाता है, यानी कि इट इज अप्लाइड ऑन बॉडी। सो अप्लाइड बाय बॉडी और ये अप्लाइड ऑन बॉडी, राइट फ्रेंड्स। सपोज कीजिए हमारी बॉडी ए है और ये मूव कर रही है, ठीक। जो ये मूव कर रही है वो किसी फोर्स के साथ मूव कर रही होगी, ठीक, और वो बॉडी बी से जाके टकरा जाती है, राइट। तो इसने क्या किया, इसने बॉडी बी पे फोर्स लगा दी। मान लीजिए इसके पास फोर्स है पी, और टकराने के बाद इसने इस बॉडी पे फोर्स लगाई क्यू, तो ये सिंपल फोर्स हुई और क्यू सिंपल लोड हुआ, राइट। सो अप्लाइड बाय बॉडी इज द फोर्स एंड अप्लाई ऑन बॉडी इज द लोड। क्लियर? अब हम लोग लोड की कुछ क्लासिफिकेशंस देखते हैं, राइट। सो पहली क्लासिफिकेशन है लोड की विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। इसको हमने फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, स्टैटिक लोड और डायनामिक लोड। सो फ्रेंड्स, जो स्टैटिक लोड होता है वो क्या होता है कि लोड हमारा कुछ टाइम पीरियड के लिए कांस्टेंट रहता है, ठीक है।
इसको भी हमने फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, डेड लोड और ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। तो डेड लोड क्या है फ्रेंड्स, सपोज ये मेरा लोड और टाइम ग्राफ है, तो होगा क्या, मान लीजिए मैं किसी बॉडी पे 1 न्यूटन का लोड दे रहा हूं तो वो 1 न्यूटन ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, लाइक दिस, राइट। इसका ग्राफ जो होगा वो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, एक सिंपल। ये हमारी लोड की वैल्यू सपोज कीजिए हम 1 न्यूटन दे रहे हैं तो वो 1 न्यूटन ही रहेगी ऑल ओवर द टाइम, राइट। अब बारी आती है ग्रेजुअली अप्लाइड लोड की। तो ग्रेजुअली अप्लाइड लोड क्या होता है फ्रेंड्स, वो धीरे धीरे बढ़ता है और एक टाइम के बाद वो स्टैटिक हो जाता है, लाइक दिस। ये लोड टाइम ग्राफ है, सपोज कीजिए वो थोड़ा टाइम के साथ साथ बढ़ रहा है और फिर कांस्टेंट हो जाता है, राइट। वो होता है ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, ठीक है। तो इसको हम सपोज कीजिए 1 न्यूटन ही मानते हैं। तो पहले वो 0 था और कुछ टाइम बाद, सपोज स्मॉल टी टाइम बाद, वो कांस्टेंट होने लगा, यानी कि वो 1 न्यूटन पर आ गया, ठीक है। 0 से 1 न्यूटन पे आ गया। तो जब हम कंसीडर करते हैं इस टाइप के लोड में, वो हम कांस्टेंट वैल्यू को कंसीडर करते हैं अपने एनालिसिस के अंदर, राइट। हम 0 कंसीडर नहीं करेंगे, हम सिंपल 1 कंसीडर करेंगे, ठीक है। चलिए अब बात आती है डायनामिक लोड की। सो डायनामिक लोड में क्या होता है फ्रेंड्स, डायनामिक लोड टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, इसकी चेंज होने की फ्रीक्वेंसी होती है, राइट। इसका एक एग्जांपल है फटीग लोड। जैसे मान लीजिए एक्सल्स होते हैं ऑटोमोबाइल्स में, वो क्या करते हैं, वो रोटेट करते रहते हैं, ठीक है। और जब वो रोटेट करते हैं तो उन पे इंपैक्ट फोर्स पड़ती रहती है, कभी कुछ कभी कुछ, कभी कुछ कभी कुछ, राइट। सो इसका एग्जांपल है फटीग लोड। क्लासिफिकेशन है हमारी डायरेक्शन के बेसिस पे, राइट। इसमें हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, नॉर्मल और शियर, नॉर्मल लोड एंड शियर लोड। अब नॉर्मल लोड को हमने फर्दर 2 क्लासिफिकेशन में किया है, एक्सियल और इसेंट्रिक। दोनों को समझते हैं क्या होता है। बेसिकली हम लोग इस ब्लॉक की हेल्प से इसको समझेंगे। जो नॉर्मल फोर्स होती है वो सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स होती है, राइट। जैसे नॉर्मल फोर्स जो भी होगी वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। अब इस सरफेस के नॉर्मल फोर्स कैसी होगी, ऐसे, इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे। इसके इस सरफेस के नॉर्मल फोर्स कैसी होगी, ऐसे 90 डिग्री पे, राइट। सो जो हमारा एक्सियल और इसेंट्रिक है, तो एक्सियल में क्या होगा, सपोज किसी भी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को अगर हम देखें, इस बॉडी की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कौन सी होगी, जो इसके सेंटर से होके ऐसे जा रही है, राइट, वो इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होगी। सो जो एक्सियल लोड होगा वो यहां पर होगा इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे, राइट। वो कंप्रेसिव भी हो सकता है और टेंसाइल भी हो सकता है। इसेंट्रिक लोड कौन सा होगा, जो इसकी एक्सिस से इसेंट्रिसिटी पे होगा, कुछ डिस्टेंस के ऊपर या नीचे होगा, राइट। फॉर एग्जांपल मान लीजिए इसका सेंटर है यहाँ पे, ये जो है शायद आपको दिख रहा होगा, ये सेंटर है, राइट। ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। अगर मैं फोर्स को बीच में ही अप्लाई कर रहा हूं तो वो नॉर्मल फोर्स होगी मेरी, 90 डिग्री पे ही होगी। और अगर मैं उससे हटके, इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से हटके फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, मान लीजिए मैं यहां पर फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, यहां पे जहां मैंने क्रॉस लगाया है, तो क्या होगा, ये कुछ डिस्टेंस पे है, इसेंट्रिसिटी पे है। तो ऐसी लोड को हम क्या बोलते हैं, इसेंट्रिक लोड्स, राइट। सो एक्सियल लोड कौन सा होगा, जो एक्सिस पे लगे, राइट। वो टेंसाइल भी हो सकता है और कंप्रेसिव भी हो सकता है, ठीक है। ये बॉडी की एक्सिस है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, राइट। कंप्रेसिव भी हो सकता है और टेंसाइल भी हो सकता है। इसेंट्रिक कौन सा होता है, जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से कुछ डिस्टेंस पर हो, वो भी कंप्रेसिव हो सकता है या फिर टेंसाइल हो सकता है। अब हम लोग बात करते हैं शियर लोड की। शियर लोड क्या होता है फ्रेंड्स, सपोज कीजिए हमारा क्रॉस सेक्शन है और ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, राइट। ये ऐसे अंदर की तरफ है, ठीक है। तो जो फोर्स हमारी है, जो लोड हमारा इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर लगे, राइट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स शियर लोड, राइट। लेकिन अगर मैं इस लोड को थोड़ा सा इसेंट्रिसिटी पे लगाऊं, सपोज कीजिए मैं इसको यहां पे लगा रहा हूं, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड, राइट। सो इसेंट्रिक
ट्रांसवर्स शियर लोड। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है हमारी बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। उसको हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, यूडीएल, यूवीएल एंड पॉइंट लोड, राइट। सबसे पहले हम पॉइंट लोड को समझेंगे। इसमें सिंपल है, हमारी सपोज कीजिए हमारी बीम है, राइट। पॉइंट लोड क्या होगा, एक पॉइंट पे जो कंसंट्रेट करेगा, ठीक है फ्रेंड्स, ये पॉइंट लोड है। ये टेंसाइल हो सकता है, कंप्रेसिव हो सकता है, व्हाटएवर, राइट। अब हम बात करते हैं यूडीएल की, यानी कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ये क्या, जैसे नाम इंडिकेट कर रहा है, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है बीम पे कुछ पर्टिकुलर एरिया में। सपोज कीजिए हमारी बीम है, ठीक है, तो ये लोड कैसे होगा, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा लाइक दिस। यानी कि अगर हम इसमें पॉइंट्स लगा दें ए बी सी डी, मैं इसमें 4 पॉइंट्स लगा रहा हूं इस लोड के अंदर, तो क्या होगा, पॉइंट ए पे भी सेम, पॉइंट बी पे भी सेम लोड, सी पे भी और डी पे भी, यहां पर सेम लोड मिलेगा। सपोज कीजिए ये हमारा लोड है, अगर मान लीजिए पॉइंट ए पे 5 न्यूटन का लोड है, पॉइंट बी पे भी हमें 5 मिलेगा, सी पे भी 5 मिलेगा, डी पे भी हमें 5 मिलेगा, राइट, क्लियर। अब बात आती है यूवीएल की, यानी कि यूनिफॉर्मली वेराइड लोड, यानी कि जो वेरी कर रहा है यूनिफॉर्मली। सपोज कीजिए हमारी बीम है और ये हमारी लोड की रिप्रेजेंट करने का तरीका है इसको, राइट। ये क्या हो रहा है, यहां पे लोड 0 है और यहां पे लोड मैक्सिमम है, ठीक। अगर इसको हम पॉइंट्स दें ए बी सी डी, तो पॉइंट ए पे 0 लोड, फिर लोड धीरे धीरे बढ़ रहा है और पॉइंट डी पे मैक्सिमम हो रहा है, तो इस टाइप के लोड को हम बोलते हैं यूवीएल लोड, क्लियर फ्रेंड्स। इस वीडियो की हेल्प से हमने एक बेसिक आइडिया लिया है लोड्स के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी वो होगी नॉर्मल स्ट्रेस के बारे में, राइट। और फ्रेंड्स अब टाइम है फैप इंजेक्शन का।